जय हिंद फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है जीके चैनल पे सुषमा में। फ्रेंड्स, मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करने वाला हूँ और अदर एग्ज़ामों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं आपको 50 में से 40 नंबर 38 नंबर जीके किस तरह से लाए, क्या क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगा जीके का, जो हर एक एग्ज़ाम में ये सभी टॉपिक पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक करके आपको टॉपिक बताऊंगा, कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग बस वही पढ़ के जाना, आपका कम से कम 50 में से 38 के या 35 के करीब में 100% आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके बताऊंगा और कितना क्वेश्चन पूछे जाता है। आप लोग एक पेन कॉपी एक लेना, सभी नोट करना, और मैं आपको साइड साइड में शो भी करा दूंगा, इधर साइड में शो भी करा दूंगा, तो आप लोग नोट्स कर लेना सब। ठीक है, तो पहला टॉपिक रहेगा आपका जनगणना। जनगणना से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि मैंने 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था, तो मेरा 50 में से जीके 32 नंबर आया था। तो इतना मुझे कुछ अरे पता था नहीं, तो भी मैंने पढ़ के गया था। 50 में से 32 क्वेश्चन बन गया था मेरा। वो भी सही सही किया था। वो जो तुक्का मारते हैं, तुक्का उक्का तुमको मारना ही नहीं है, किसी को भी तुक्का उक्का मारना नहीं है। जितना क्वेश्चन आपसे सही कर रहे हो उतना ही सही करो, चाहे 50 में से 40 क्वेश्चन करो। बोल रहा हूँ 40 करोगे तो और अच्छी बात है। 50 में से 30 32 35 जितना सही हो रहा है उतना ही सही करना, कि नहीं कि 35 सही है और 15 तुक्का मार दो, तो जो तुम्हारा सही है वो भी गलत हो जाएगा। तो ये सब चक्कर में मत पड़ना कि तुक्का मार दो पास हो जाओगे, तो ये सब मत करना। ठीक है, और मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूँ और जो जो अपने चैनल पे अरे मतलब बताया हो कि कौन से सर से क्या पढ़ना है, इतिहास और पॉलिटी, मैथ्स, कंप्यूटर कहाँ कहाँ से पढ़ना है, उसके बारे में भी आपको एकदम फुल बता दूंगा। और अरे मतलब एक एक चैप्टर बता दूंगा, ये सबसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है। और आपका हो जाएगा सेकेंड, वादक वाद अरे अरे यंत्र। ठीक है, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। और आपका हो गया घराने। घराने से एक क्वेश्चन आता है कंफर्म है, तो आप लोग एक कर लेना। ठीक है, घराने से। अभी बात करेंगे चौथा, शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय नृत्य होता है ना, शास्त्रीय जो होते हैं, तो ये से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और बात करेंगे छठा, लोक के नृत्य से आपका 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सातवां रहेगा मेला महोत्सव और त्योहार। मेला महोत्सव और त्योहार से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। और आपका आठवां हो जाएगा, दिवस से भी एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर से आपको मैं बताना चाहता हूँ, कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से दिल्ली कांस्टेबल में आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इतिहास से आपका 6 से 7 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब अपने भारत का इतिहास की बात कर रहा हूँ, वो नहीं कि प्राचीन वाला, ये नहीं। ठीक है, तो ये 6 से 7 क्वेश्चन बनता है। पुस्तक लेखक से एक क्वेश्चन बनते हैं, अनुच्छेद से एक क्वेश्चन बनता है, और अनुसूचिया से एक क्वेश्चन बनता है, नदी, झीलें और दर्रे से एक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बात करेंगे 16, टॉपिक नंबर 16। अरे ये है आपका देश और राजधानी मुद्रा। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनता है। और आपका हो जाएगा 17वां, महाद्वीप और महासागर। एक से एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, और आपका 18 रहेगा घास और मैदान से। ये भी आपका एक टॉपिक है। ये टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और आपका और 1900 हो जाएगा गांधी युग। मतलब गांधी युग से अध्यक्षता, कभी अरे घटना हुआ, नमक आंदोलन, ये सब जो है, बेलग्राम युद्ध, ये सब जो भी है, ये जो अरे गांधी युग अच्छे से करके जाना। 1 से 2 क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। और आपका रहेगा 20वां, 1885 कांग्रेस अधिवेशन जो था अपना 1885 का, ये भी पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है आपका। और 1857 का जो क्रांति था,
ठीक है, ये तो सबको ही पता होएगा, एक क्वेश्चन आता है। और बात करेंगे 22वां और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको क्या पढ़ना है कि किसने दिल्ली मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, किस सन में, और कितने सालों तक कौन सा वंश दिल्ली पे राज किया था। ठीक है, ये सब आप लोग डिटेल्स में पढ़ना, एक से दो क्वेश्चन ये टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। बात करेंगे 23 नंबर, बौद्ध धर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस 100% में पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म। और आपका हो गया जैन धर्म में से एक क्वेश्चन आते हैं, 25वां हो गया। 26वां रहेगा सिख धर्म, आपको सिख धर्म में से भी पढ़ना है। अब तो ये जो भी मैंने आपको 26 तक बताया, सिख धर्म तक बताया, तो आप भी ये सब लोग आप अच्छे से बुक में नोट करना। आपको यही सर्च करना है यूट्यूब पे, अच्छे से एक पेन और कॉपी से अच्छे से बनाना है, कौन सा उत्तर है, कौन सा क्या है, कौन सा पूरा का पूरा आपको नोट्स करना है। ठीक है, आपका हो गया 26वां तक। और 27वां है वायसराय। ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट और डिटेल्स में पढ़ना। और 28वां रहेगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो ये अफ्रीका देश से लिया गया है। तो संविधान संशोधन ये आप लोग कंप्लीट करके जाना। संविधान संशोधन किस में है, 101 में क्या है, ये सब कंप्लीट करके जाना। संविधान संशोधन आपका 29वां रहेगा अयोग्य। आयोग की मतलब कि आपको क्या पढ़ना है, स्थापना पढ़ना है, किस किस सन में हुआ था, अध्यक्ष पढ़ना है, कभी हुआ था, और अभी करंट में कौन है। ठीक है, तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। बात करेंगे 30वां भाग, जो होते हैं ना भाग कितने हैं, तो पूरे 22 भाग हैं, तो उसके पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना है। ठीक है, बात करेंगे नियुक्ति के बारे में, जो करंट में होते हैं, मतलब कोई नियुक्ति होते हैं, मुख्यमंत्री, कोई अध्यक्ष उध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में आप लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ के जाना। एक से दो तीन क्वेश्चन आते हैं। जितना जितना बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, और मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, और यही मैं सबको सही, अरे यही सब मैं पढ़ के जाने वाला हूँ। आप सबको पूरा इतिहास का ज्ञानी नहीं बनना है, पॉलिटी का ज्ञानी नहीं बनना है। और ये तुम अगर ये सब के चक्कर में जाओगे, कभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे नहीं, और न ही तुम पेपर पास कर पाओगे। आपको शॉर्टकट पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, मतलब जो भी पढ़ो एकदम अच्छे से पढ़ो। तो फ्रेंड्स, जो जो बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से बस पढ़ना। और बात करेंगे आगे के बारे में। 32वां, भारत में पहला स्थान जो है अपना खनिज में स्थान, चावल में कौन है, गन्ना में कौन है, तो ये भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अगर सर्च करोगे ना भारत में पहला स्थान कौन सा है, तो आपका वीडियो अरे किसी का भी आएगा, तो आप लोग अच्छे से बुक में नोट करना। जो भी 40-50 क्वेश्चन रहेंगे, 60-70 रहेंगे, बुक में अच्छे से करके आप लोग उसको कर जाना याद पूरा। ठीक है, अब बात करेंगे सॉइल, मतलब मिट्टी जो होते हैं ना, अपने अपने भारत में जो मिट्टी होते हैं, कौन कौन सा मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, और गुजरात में कौन सा, महाराष्ट्र में कौन सा मिट्टी, और सबसे ज़्यादा मिट्टी अपने भारत में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, और सबसे कम कहाँ पाया जाता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग भी अरे इसको भी अच्छे से बुक में पेन कॉपीज में नोट कर लेना। ठीक है, जितना बता रहा होगा अगर आप लोग उतना करोगे ना, आपका 100% बता रहा हूँ, कम से कम आपका 50 में से तो 35 प्लस पकड़ के चलो। ठीक है, जो जितना मेहनत करेगा उतना अच्छा नंबर बन जाएगा। और अगर मैं ये जो जितना बता रहा हूँ ना टॉपिक, आप लोग अगर चाहो तो कोई भी पेपर का उठा लो, यही टॉपिक से अरे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 100% यही मिलेंगे। और आपको यही बस 37, 40, 45, 50 टॉपिक है, यही करके आपको कंप्लीट जाना है। कचड़ा पढ़ के जाओगे कुछ मतलब है नहीं, उतना पढ़ो कि जो आपको अच्छे से रहे, याद रहे, और पेपर में भी आपका मदद करे। ठीक है, कि नहीं कि आपको अभी बोले कि हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो। यार ये कितना पढ़ोगे यार, इतना अगर पढ़ोगे तो पास नहीं कर पाओगे। हमको बस शॉर्ट से पढ़ना है, शॉर्ट मतलब कि इम्पोर्टेंट पढ़ना है, तो ही जाके सरकारी जॉब पास होता है। तो 33 हो गया था। अब बात करेंगे 34 नंबर। 34 नंबर हो जाएगा नदी नदियाँ। ठीक है, नदियाँ मतलब कि जो किसी की सहायक है नदी,
कोसी नदी की सहायक नदी, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा है, तो ये भी एक क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। और तो दिल्ली पुलिस की तो बात ही कर रहा हूँ, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे से कवर करके जाना कि ये किसका किसका है, सब करके जाना। और बात करेंगे 35वां ट्रिवियस वेदर, ये सब कंप्लीट करके जाना। और करंट अफेयर आपको देखो मैं बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर आपको 10 मंथ का पढ़ना है, 10 मंथ का पढ़ना है, 1 जन से आपको, मतलब जब तक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम ना हो जाए, आपको जनवरी से लेकर नवंबर तक आपको कंप्लीट करना है करंट अफेयर पूरा का पूरा, आपको याद कर जाना है, ठीक है। और बाकी का बच्चे लोग बोलते हैं कि सर 4-5 साल पहले के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर, हाँ पूछा जाता है, बट वो आपको जब पता है वो क्वेश्चन, तो आप लोग वो सोल्व कर देना, ठीक है, टिक कर देना। आपको जब वो चीज़ नहीं पता है तो आप लोग उसको तुक्का मत मारना, तुक्का मारोगे तो वो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, जो आपका सही है वो भी गलत हो जाएगा। तो आपका करंट अफेयर कम से कम 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मंथली का करंट अफेयर आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपको जो भी डाउट अगर है तो मुझे कमेंट करना कि सर कि कहाँ से करंट अफेयर पढूं, कहाँ से क्या पढूं। बट ये जो जो मैंने टॉपिक बताया हो, इसमें आपको बस पेन कॉपी लेना और एक एक करके अरे बुक में लिखना और चैनल में सर्च करना यूट्यूब में, और जैसे जैसा मिलेगा आपको उसी तरह सभी क्वेश्चन, या 100 क्वेश्चन हो या 80 क्वेश्चन हो एक एक टॉपिक के, तो आपको बुक में नोट्स करना है पूरा, और अच्छे से पढ़ के जाना है कम से कम 10 से 12 बार, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका फिजिक्स से कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं, मतलब कि साइंस से भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और काफ़ी बच्चे लोग छोड़ जाते हैं। और सारे साइंस में भी काफ़ी सारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत सारा टॉपिक है। चाहे अगर उठाओगे, अरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर उठाओगे ना, तो बहुत सारा टॉपिक है। मैं आपको मतलब एक एक करके बताऊंगा आपको कौन से पढ़ के जाना है। पूरा मत पढ़ो यार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इतना अगर आप पढ़ने जाओगे ना, तो आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम पास कर नहीं पाओगे। जितना बता रहा हूँ उतना ही करके जाना, बट उतना ही जो बताऊंगा अच्छे से करके जाना, आपका 100% आएगा। साइंस में जो भी अगर 5 से 7 क्वेश्चन पूछेगा, तो 5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा साइंस से। तो बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, आपका हो जाएगा यूनिट लाइट्स और इनोवेशन, ये आपका हो जाएगा फिजिक्स से। ये मैंने 3 टॉपिक बता दिया हूँ, और आपको साइड में भी शो करा दूंगा ये साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक, और सभी का सभी टॉपिक बता दूंगा। और केमिस्ट्री का बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल, केमिकल फार्मूला, एसिड और बेस, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपका केमिस्ट्री से हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको केमिस्ट्री के बहुत सारा टॉपिक है, बट आपको मैं 3 ही बता रहा हूँ। ये काफ़ी, अगर आप यही 3 करके जाओगे, बस यही 3 से पूछे जाते हैं, बाकी तो है वो सब के लिए है, जो सब बनते हैं वो सब के लिए है, बट ये आपको बस शॉर्ट में पढ़ना है और दिल्ली पुलिस आपको पास करना है, ठीक है। और बात करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी आपको पढ़ना है, बोटोनी पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है, डिसेस पढ़ना है। तो ये आपका बायोलॉजी मैंने बता दिया हो, जो जो सब बताया हो। अरे वीडियो को रोक रोक के आप लोग पेन कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैंने आपको जो जो, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप लोग कहीं पे भटको मत, आपको सब कुछ बता दिया हो। अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में करना, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो जो टॉपिक बताया हो भाई, अगर आप लोग अगर ये सब कर कर चले गए ना, कसम से बता रहा हूँ, आपका कम से कम 50 में से तो 38-40 के नंबर आ जाएगा। अगर आप लोग ये पूरा कंप्लीट करके जाओगे, तब तब की बात करो। अगर जो नहीं पढ़ेगा तो बात अलग है भाई, उसका पता नहीं कितना आए कितना ना आए, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको मतलब ये बताने के चक्कर में मुझे पसीना पसीना हो गया है। मैं पंखा बंद करके अरे बना रहा हूँ वीडियो, वो खर 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 अब साउंड आता है ना, ये तो ईयर इसी के लिए। और ये वीडियो मतलब टाइम बहुत कम था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। और बस आप लोग चैनल को, अगर फ्रेंड्स चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा, रीजनिंग में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और कंप्यूटर में, तो मैं सभी का वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे तो, ठीक है।
ये सभी जो है अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपका अच्छा मार्क्स बन जाएगा। कहीं भटको मत। आपको ये क्या बोलते हैं, इतिहास का को मतलब जनक मत बन जाओ कि एकदम पूरा का पढ़ जाओ, ये कर डालो वो कर डालो। नहीं भाई, आपको बस शॉर्ट में पढ़ना है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही सब बताया, वो सब चीज़ आपको पढ़ना है। भटको उटको मत, ज़्यादा मेहनत मत करो, पढ़ो तो। अरे थोड़ा स्मार्ट पढ़ो कि मतलब जल्दी से हो जाए सिलेक्शन, कि नहीं कि यार ये टॉपिक पढ़ो, इतना घंटा वो घंटा। टाइम की कीमत समझो और टाइम टेबल से पढ़ो एक एक चीज़ को। चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग, कंप्यूटर, सबको टाइम दो, ठीक है। और जो भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में करते रहना। और अगला वीडियो जो भी बनाना होगा तो मुझे कमेंट कर देना कौन से सब्जेक्ट पे बनाना है, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, उस